यहूदी गरकत के दरख्त से इतना प्यार क्यों करते हैं? गरकत के ट्री की सच्चाई क्या है? हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट के अंदर हूँ क्योंकि आई डोंट नो व्हाट्स द रियलिटी ऑफ दिस ट्री गरकत, और ज्यू इस पेड़ को इतना ज़्यादा मानते क्यों हैं, चाहते क्यों हैं, इसे प्रिजर्व क्यों करना चाहते हैं। और हम सब जानते हैं यार कि इजराइल ने किस तरीके से मुसलमानों के साथ ज्यादती की है। तो इस पेड़ को बचाने का कोई ना कोई बहुत बड़ा उद्देश्य, एक महान मोटिव इस प्रिजर्वेंस ऑफ दिस गरकट ट्री के पीछे छुपा हुआ है। तो क्या मेरी ही तरह आप भी ये जानने के इच्छुक हैं कि इसके पीछे की रियलिटी क्या है? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को ऑप्ट किया है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक सच्चाई और कंट्रोवर्सी से हम आज रूबरू होने वाले हैं। और देखिए, इस वीडियो को हम ना मुस्कुराहट के साथ ही स्टार्ट करेंगे। हो सकता है वीडियो के एंड में हम बहुत ज़्यादा संगीन हो जाएं, सीरियस हो जाएं, क्योंकि जब भी ऐसे इल्यूमिनाती की बात आती है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात आती है, तो मेरा खून खौलता है यार। और मेरे साथ मेरे दोस्त, यानी कि आपको भी बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर। चलिए, एक और सच्चाई से वाकिफ होने का वक्त आ गया है मेरे दोस्त। सेव गरकट ट्री मगर कीमत 10 पाउंड, सेव गरकट टी शर्ट 37 पाउंड, सेव गरकत हैंडबैग, सेव गरकत परफ्यूम और अनगिनत चीज़ें जो आज मार्केट में गरकट ट्री के नाम से खूब प्रमोट की जा रही हैं और आवाम में इस दरख्त को बचाने की मुहिम चलाई गई है। यहाँ तक कि इन चीज़ों की फ़रोख्त की कमाई से हासिल होने वाली रकम को गरकत की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ओहो भाई साहब, आखिर ये गरकत क्या है? दुनिया भर में इस दरख्त की काश्त के लिए यहूदी क्यों बेचैन हैं? इसे शैतानी और दज्जाली कुव्वतों का दरख्त क्यों कहा जाता है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया है? आज हम गरकत के इस पुरइसरार दरख्त के मुतालिक हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। गरकत एक जंगली दरख्त है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। गरकत को अंग्रेजी में बॉक्सट्रॉन और यूनानी ज़बान में लीसियम कहा जाता है। ये दरख्त 4 से 5 फीट ऊंचा होता है, जबकि इसराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले गरकत के दरख्त की ऊंचाई इससे भी लंबी और घनी होती है। इस्लामी तारीख में गरकत का पहला जिक्र हिजरत के फ़ौरन बाद मिलता है, जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही थी तो एक सहाबी हज़रत असअद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तदफीन के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो बक़ीए अल गरकत कहलाती थी। बक़ी उस ज़मीन को कहते हैं जिसमें दरख्तों या पौधों की जड़ें बाकी रह जाएं, और उस जगह पहले गरकत की झाड़ियाँ थीं। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाया। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया, हज़रत फ़ातिमा और साहबजादे हज़रत इब्राहीम और कई सहाबा इकराम उसी जगह सुपुर्द खाक किए गए। जब मुसलमानों ने किला खैबर फतह किया तो यहूदियों ने खैबर में भी इस दरख्त को लगा रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह खैबर के बाद इन दरख्तों को काट देने का हुक्म दिया था। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकालकर इराक और शाम में बसा दिया गया और खैबर के ज़मीनों के बदले उन्हें दूसरे मकामात पर ज़मीनें दे दी गईं। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत के आखिरी ज़माने तक इस दरख्त का अरब से मुकम्मल सफाया हो गया था, लेकिन फिर बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को उन मकामात पर गरकत की काश्त करवाने की इजाज़त दे दी जहां वो आबाद थे। अब सवाल ये उठता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन गरकत को काटने का हुक्म क्यों दिया था, जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी पेड़ पौधे लगाने को सदक़ा जारिया करार दिया गया है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे और उसमें परिंदे, इंसान और जानवर खा लें तो वो उसके लिए सदका है। इसके अलावा जंग के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को ये तंबीह की थी कि रास्ते में किसी भी पेड़ या खेत खलियान को ना काटा जाए और ना नुकसान पहुंचाया जाए। शजरकारी की इतनी फजीलत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरकत के दरख्त को काटने का हुक्म आखिर क्यों दिया था? दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और क़र्ब क़यामत में इस दरख्त का एक अहम रोल होगा।
लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय शजर गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से एक दरख्त है। अच्छा। यही वजह है कि मुफस्सरीन ने शजर गरकत को शजर यहूद और गोंगा दरख्त और दज्जाल का साथी भी करार दिया है। इस दरख्त को ईसाई किताबों में खासकर इंजील में शैतानी कुव्वतों का दरख्त भी कहा जाता है। वाज़ह रहे कि यहूदी कौम अपने मजहब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। उनके उलमा और मुहक्किकीन कुरान और हदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें खोलते और मुसलमानों की कमज़ोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि आज भी यहूदी गरकत को अपना पासबान दरख्त मानते हैं, जो क़यामत से पहले होने वाले अजीम जंगों में उनका मददगार साबित होगा। यहूदियों को आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकलने वाले हर लफ्ज़ की सच्चाई पर मुकम्मल यकीन है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज यहूदी गरकत के काश्त पर लगे हुए हैं। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकत की शजरकारी यानी प्लांटेशन में मसरूफ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 तक 24 करोड़ गरकत के दरख्त इसराइल में लगाए जा चुके हैं और इसराइल में चलने वाली ट्रेनों के अतराफ में तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक ट्रेन लाइन के दाएं बाएं सिर्फ गरकत ही लगे हुए हैं। और इसराइल में हर यहूदी के घर, उनके पार्क और उनके बिल्डिंग्स के आसपास गरकत लाजमी लगा दिखाई देता है। फ़लस्तीनी उलमा इकराम का कहना है कि बिलखुसूस इसराइल में बड़े पैमाने पर गरकत लगाकर यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का वक्त करीब कर दिया है। खैबर में शिकस्त खाने के बाद से अब तक उनके पास न कोई मुल्क था और न ही फ़ौज, लेकिन 20वीं सदी में उन्होंने पहली बार फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइल की बुनियाद रखी। लिहाजा अब वो अपने रिहायशी इलाके में इस दरख्त को खूब काश्त कर रहे हैं, क्योंकि दज्जाल का ख़ात्मा भी बैतुल मुक़द्दस में होना है और यरूशलेम शहर क़र्ब क़यामत में जंगों का मरकज़ होगा। इसलिए यहूदियों को इस दरख्त की शदीद ज़रूरत उन्हीं इलाकों में है। मार्केट में आज गरकत को मज़ीद मशहूर करने और आम करने के लिए गरकत के दरख्त वाले तस्वीर की टी शर्ट, टोपियाँ, परफ्यूम्स, बैग और दीगर चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर इस टी शर्ट को गौर से देखें तो इसमें एक मर्द और एक औरत गरकत दरख्त के पीछे छुपे हुए नज़र आ रहे हैं, जो इस थ्योरी को और भी ज़्यादा मजबूत बना देती है कि गरकत को आखिर इंटरनेशनल लेवल पर क्यों प्रमोट किया जा रहा है और यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कितनी वाकफियत रखते हैं। जूज़ नेशनल फंड में आने वाले इन तमाम रकम को गरकत के दरख्त लगाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तंजीम का मकसद ही दुनिया भर से चंदा जमा करके इन सब रकम को दरख्त लगाने पर सर्फ करना है। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी 1999 में खुद इस दरख्त को लगाकर गरकत की काश्त पर अवामी सतह पर जोर दिया है। यहूद और नसारा आज आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने के बावजूद आपके हर अल्फाज और पेशन गोइयों पर पुख्ता यकीन रखते हैं। बहैसियत मुसलमान हमें आज खुद का मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम आज खुद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलवाने के बावजूद आपके तालीमात पर अमल पैरा हैं। क्या हमारा दावा सिर्फ नबी से मोहब्बत और अक़ीदत के हद तक महदूद है या हम आपके तालीमात और सुन्नत पर भी अमल पैरा हैं। नेज़ ये कि आज हमें चाहिए कि हम इस्लामी तालीमात के साथ साथ हालात हाज़रा पर भी वाकफियत रखें और अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए यहूदियों और दज्जाली फितरों से कुरान और हदीस की रोशनी में आगाह रहें। ओहो, दिस वाज लाइक लिटरली हॉरिफाइंग। और ये जो एक इंडिकेशन था ना कि उस टी शर्ट के ऊपर जो ट्री बन रखा है, गरकत का पेड़, उसके पीछे एक आदमी और औरत छुपे हुए भी हैं। क्लियरली दे आर स्टेटिंग इन दिस होल यूनिवर्स कि हम लोग उस पेड़ के पीछे छुप करके बचने वाले हैं एक दिन। इट डेफिनेटली वॉज टेरिफाइंग। और ये जो गरकत का पेड़ है, आज मैंने पहली बार इस टॉपिक के बारे में कुछ भी सुना, तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे साथ बैठ करके इन वीडियोस को देखते हैं। और इतनी हमारी रुचि बढ़ गई है कि हम रोज़ाना इस तरीके बेहतरीन वीडियोस जो हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं और एक ईमान ताज़ा करने वाली बात है ना, तो वो ईमान ताज़ा हो जाता है।
खैर करंट टाइमिंग्स की अगर हम बात करें तो अभी तक ये जो गरकत के दरख्त का प्रमोशन है ये हम तक नहीं पहुंचा है। जैसे इस्लामोफोबिया स्प्रेड होता है तो वो हम सबको पता है कि हाँ ठीक है, ये एक फोबिया स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है, पर गरकत के दरख्त को जो बढ़ावा मिल रहा है ना, वो ज्यादा अभी इजराइल के अंदर ही है। और वहाँ पे जो ज्यू फैमिलीज हैं वो इस पेड़ को अपने घरों के बाहर लगाते भी हैं, ऊपर से इसकी पैदावार पूरे खेत खलियान बनाए दिए जा रहे हैं। आई विल सर्च इट ऑन द इंटरनेट कि क्या ये पेड़ कोई बहुत ज़्यादा फल भी देता है। इस वीडियो के अंदर तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि फलदार पेड़ों को बहुत ज़्यादा उगाते हैं लोग ताकि खुद का भी पेट भरे और आसपास के जो जीव जंतु हैं वो भी अपना पेट भरे। चिड़िया हो गई, जानवर हो गए। पर सूखे पेड़ तो कौन ही उगाता है, मतलब जिससे कोई औषधि भी क्रिएट नहीं हो रही हो। ये यहूदी हैं मेरे भाई, ज्यूज हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जब भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इतना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, दुनिया भर में इल्यूमिनाती को फैला सकते हैं। पर हाँ, मेरा ये भी मानना है कि कुछ ज्यूज जो हैं वो बहुत मासूम भी होते होंगे, उन्हें अपने रिलीजन का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होती होगी कि क्या हमारे जो पूर्वज है वो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता ही है। दीन के अंदर भी जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, उन्हें नहीं पता होता कि दीन व्हाट इज़ इट अबाउट, कौन सी शांति की तरफ हमको ये जो मजहब है ये लेके जाना चाह रहा है। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा है मुझे ये वीडियो देख करके। मैं कभी भी इस पेड़ को प्रमोट नहीं करूँगी मेरी लाइफ में, अब मुझे पता चल गया तो। अदरवाइज़ पहले तो मैं खुद बहुत गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस थी, ऊपर से प्रमोट भी करती थी, डबल मीनिंग वीडियोस तक बनाया मैंने। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे जो मैंने गलत हरकतें करी हैं अपने पास्ट में, उसके लिए, और अपने फ्यूचर में मुझे नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आपके लिए भी मैं यही दुआ करती हूँ कि आप ज़िंदगी भर बस नेक अमाल, गुड डीड्स करें। यही तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी, है ना। अल्लाह हाफिज़।